तो यार सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। आज का जो व्लॉग है, आपने थंबनेल या यूट्यूब का टाइटल देख लिया होगा, तो आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा एक सीरियस टॉपिक पर है। और जो लोग ऑफ रोडिंग या ट्रैवल की वीडियो मेरे चैनल पे देखते हैं, हमारे चैनल पे देखते हैं, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक और एक सीरियस टॉपिक पे आज ये व्लॉग लेके आया हूँ। मैं कोई ऑफ रोडिंग या ट्रैवल पे व्लॉग नहीं लेके आया। तो जो टॉपिक आज का है वो टॉपिक होने वाला है जो पटेल नगर में जो 3 छात्र जिनकी मृत्यु हुई और उसके रेपरकशन में या उसके कॉन्सिक्वेंसेस में एक गोरखा एसयूवी के ओनर को अरेस्ट किया गया। मेरे ख्याल से जो चीज़ गलत, बहुत गलत बात की गई, तो उसके ऊपर है। मैं भी एक 4x4 एसयूवी ओन करता हूँ, बाकी लोग भी करते होंगे। हम किसी भी रास्ते से निकलते हैं यार, ज़रूरी नहीं है कि पटेल नगर या पानी भरा है, जैसा भी है हम रास्तों से निकलते हैं। हम जब गाड़ी लेते हैं हम 28% GST पहले पे करते हैं गाड़ी लेने से पहले, उसके बाद हम रोड टैक्स भी पे करते हैं। तो जो गाड़ी के ओनर थे, मेरे ख्याल से उनका नाम मनोज है या मनोज है, मैं नहीं जानता, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी यार। उन्होंने रोड टैक्स दिया हुआ है, रोड टैक्स देने के बाद वो उस रास्ते से निकल रहे थे। बेशक उस रास्ते में पानी भरा हुआ था, और मेरे ख्याल से हमारी जो गाड़ियां हैं, जो हमारी तरीके की गाड़ियां हैं, वो ऐसी ही रास्तों के लिए बनी हुई है जहाँ पे से आम गाड़ियां डिफिकल्टी से निकलती हैं, मुश्किल से निकलती हैं। हमारी गाड़ी बहुत आराम से निकलती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गड्ढे हो, चाहे जो भी हो। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत बात है। रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ना कि वो लोग जो इनोसेंट हैं, ना कि वो लोग जो टैक्स पे करते हैं। अब जो मुद्दा है कि भैया पानी कैसे जमा हुआ, क्या हुआ, ये पूरे इंसिडेंट को अगर हम देखें, पॉइंट बाय पॉइंट देखें, उस स्टोरी को, उस वाक्य को अगर हम कुछ हिस्सों में तोड़ें, तो वो है कि पहला, बहुत तेज बरसात हुई दिल्ली के अंदर आधे या 1 घंटे की, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस आधे 1 घंटे की बरसात में 3-4 फीट से ज़्यादा पानी भर गया, जिसको निकासी नहीं मिली। पहला पॉइंट है कि आधे से 1 घंटे की बरसात हुई दिल्ली में। दूसरा पॉइंट है कि उस आधे घंटे की बरसात में 3 से 4 फीट पानी भर गया, जिसको की निकासी नहीं मिली। तीसरी बात उसमें ये आती है कि लोग स्ट्रगल कर रहे थे उसके अंदर। आप देखें, एक बुलेट डूबी हुई है, लगभग टैंक तक वो पूरा डूब चुकी है। एक ठेले वाला वहां से गुजर रहा है, तो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं उस भरे हुए पानी से निकलने के लिए। चौथा आता है कि भाई वो एसयूवी वहां से निकलती है, जो कि उसका राइट है, उसने अपना फंडामेंटल राइट यूज किया है, उसने टैक्स पे किया है, वो एसयूवी वहां से निकलती है। 5वां पॉइंट आता है कि वो गेट टूट जाता है और बेसमेंट में पानी भर जाता है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को देखें तो आपको क्या लगता है? पहला, बरसात हुई, किसी की गलती नहीं है, बरसात होती है। आधे 1 घंटे की बरसात में 3 से 4 फीट पानी भर गया। भाई अगर मुंबई जैसी बरसात दिल्ली में हो जाए तो मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा दिल्ली तो तहस नहस हो जाएगी, क्या बोलते हैं, नेस्ता नाबूद हो जाएगी। कुछ ही नहीं बचेगा दिल्ली के अंदर अगर मुंबई जैसी बरसात हो जाए तो। आधे 1 घंटे की बरसात में 3 से 4 फीट पानी भर गया। दूसरा पॉइंट आता है कि 3 से 4 फीट पानी भरा और उसको निकासी नहीं मिली। वो गलती किसकी है भाई? किसकी गलती है? वो उस एसयूवी ओनर की तो गलती नहीं है। इसमें अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं हमारी? चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो MCD हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई भी हो। तीसरा पॉइंट आता है कि लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। भाई जद्दोजहद करेंगे, इसमें किसकी गलती है? उन लोगों की गलती नहीं, जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर वही हमारा फेडरल सिस्टम जो हम बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी MCD, हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। हमारा उसमें नुकसान हो रहा है, उनकी गलती है। चौथा पॉइंट आता है यार कि एसयूवी वहां से निकलती है, एसयूवी वाले की गलती थोड़ा है, वो तो वहां से निकलना है भाई, उसको एक A पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, जो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। चाहे आप साइकिल पे करते हैं, कोई पैदल करता है, कोई गाड़ी से करता है, कोई रिक्शे से करता है, कोई मेट्रो से करता है, कोई ट्रेन से करता है। उससे वही A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है। 5वां पॉइंट आता है कि गेट टूटता है और बेसमेंट में पानी भर जाता है। इसमें किसकी गलती है? इसमें हमारी सरकार की गलती है, इसमें उस कोचिंग सेंटर की गलती है, इसमें MCD की गलती है, इसमें एसयूवी वाले की गलती नहीं है। वो तो पानी की लहरों से वो गेट टूट गया, मतलब गेट इतना मजबूती से नहीं बनाता तो वो टूट गया, समझ रहे हैं? तो गलती किसकी है भाई? उस एसयूवी वाले की गलती नहीं है। मैं एक 4x4 एसयूवी ओन करता हूँ, तो मैं
उस गोरखा एसयूवी भाई के साथ खड़ा हूँ। वो एक निर्दोष है, जो हुआ उसके साथ वो गलत हुआ, उसको एक स्केपगोट बनाया गया, उसको बलि का बकरा बनाया गया। इस मामले में वहाँ के एमएलए, वहाँ के एमएलसी, वहाँ के एमपी या वहाँ के किसी जेई, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। ओनर को अरेस्ट कर लिया है और 2-4 लोग अरेस्ट कर लिए हैं और एसयूवी ओनर को अरेस्ट कर लिया है, जो कि बहुत गलत बात है। मैं भी टैक्स पे करता हूँ भाई, हम टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जाता है? 3 से 4 घंटे की बरसात हो जाए तो वो तो खत्म ही हो जाएगी दिल्ली, ये 1 घंटे की बरसात में चला गया। हम चाहते हैं कि भैया, सब चाहते हैं कि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग हो। कहाँ गई भैया तुम? इतने बड़े बड़े दावा करने वाले लोग कहाँ गए अब उसके अंदर? 3 लोग जा चुके हैं उस बेसमेंट में पानी भरने से, लेकिन उससे कुछ दिन पहले एक लड़का या एक लड़की, एक और छात्र आईएएस एस्पिरेंट, वो करंट लगने से गुजर गया उसी इलाके में। 2-3 किलोमीटर में फ़र्क नहीं होगा। तो ये हो क्या रहा है भाई? उन बच्चों के माँ बाप ने टैक्स पे किया, मैंने भी टैक्स पे किया। तो मुझे जो लगता है, आज तक मैं ये एक क्लोज ग्रुप के अंदर ये बात मैं कहता था, जो मेरा ऑफिस का ग्रुप है या मेरे दोस्तों का ग्रुप है, मैं उसमें ये बात कहता था। बट आज मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं ये बात पब्लिकली कह रहा हूँ कि भैया, एज अ टैक्स पेयर आई हैव बीन फंडिंग माई ओन डेथ इन दिस कंट्री। और उसका मैं आपको प्रूफ कैसे दूंगा कि भैया, जो बच्चे गुजरे उनके माँ बाप ने टैक्स पे किया था। मेरे टैक्स के पैसे से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए था, नहीं बना, जिसकी वजह से वो जाने गई। मेरे टैक्स के पैसे की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए था, नहीं हुआ, एक बच्चे की जान गई। ऐसे ही दिल्ली में हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग खराब टूटे हुए रास्तों की वजह से गुजर जाते हैं, एकदम टूटे हुए रास्तों की वजह से गुजर जाते हैं, ठीक है, नहीं रहते। उसका दूसरा नुकसान हमें भी झेलना पड़ता है भाई, हमारी गाड़ियों को वियर एंड टियर होता है उन गड्ढों से निकलने में। मैं एक रोड टैक्स भी दूँ, मैं जीएसटी भी दूँ, मैं इनकम टैक्स भी दूँ, अलाना फलाना सारे टैक्स दूँ। किस चीज़ के लिए भाई, किस चीज़ के लिए? मुझे एजुकेशन अच्छी मिलती है, सस्ती मिलती है, मानता हूँ, बाकी जगहों से सस्ती मिलती है, अच्छी मिलती है, भगवान जाने भाई। मैंने तो और जगह भी देखा, छोटे शहरों में भी अच्छी एजुकेशन मिलती है। मुझे हॉस्पिटल सिस्टम अच्छे मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते हैं यार। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे दवाई बाहर से खरीदनी पड़ी है सरकारी अस्पताल में। मुझे रोड अच्छे मिलते हैं भाई, मुझे रोड कोई अच्छा नहीं मिलता है। मेट्रो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें भी समस्या आती रहती है। हम टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स के पैसे से हमारे जानने वालों के, हमारे लोगों की, दिल्ली वालों की जान चली जाती है उस पैसे का ढंग से इस्तेमाल ना करने से। तो वो टैक्स पे करने का क्या फ़ायदा है? उस टैक्स पे करने का फ़ायदा क्या है? हमें इस बारे में सोचना होगा। आज जो छात्र धरने पर बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो सही बैठे हैं और उनको बैठे रहना चाहिए जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, माफ़ी चाहूँगा, और जो एसयूवी ड्राइवर हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है। आप कल्प्रिट्स को पकड़ो यार। उस बेसमेंट की कंप्लेंट 1 महीने पहले की गई थी, 1 महीने तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी एई जेई ने एक्शन नहीं लिया। मतलब आपको 1 महीना लग गया कि आप वहां पर जाएं और चेक करें, उस चीज को चेक करने में 1 महीने से ज्यादा लग गया। आप किसी का लेंटर डल रहा होता है, एमसीडी वाले फटाक से पहुंच जाते हैं उसकी कंप्लेंट के लिए, उस वहां पर जाने के लिए पैसा खा के आते हैं। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, होता है भाई, सब पैसा खाते हैं। हमारी गलती है क्योंकि हम जैसे लोग उनको पैसा देते हैं, गलती हमारी है, लेकिन हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है भाई। अगर नहीं करेंगे तो हम अधर में अटक जाएंगे, है कि नहीं? और एक बात मैं सोचता था, मैं एक बात हमेशा कहता था, मेरा एक मित्र था जो दिल्ली छोड़कर चला गया। उसका दिल्ली छोड़ने का एक बहुत अजीब सा कारण मुझे लगता था, लेकिन बहुत वैलिड रीजन था। वो दिल्ली छोड़कर मुंबई चला गया, नबी मुंबई चला गया। उस समय जाने से पहले मुझे बोला था कि दिल्ली ना बहुत इम्पेशेंट है। वो बहुत पेशेंस बंदा था, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था। बोला दिल्ली बहुत इम्पेशेंट है, मैं नहीं झेल सकता, मेरे जैसे लोग दिल्ली को नहीं झेल सकते। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लगती थी, वाकई में दिल्ली बहुत इम्पेशेंट है भाई। लेकिन जो हालात अब हो रहे हैं, जो बच्चे गुजरे हैं, जो हमारी चीज़ों के हालात हैं, उनको देखते हुए मैं आज समझ सकता हूँ दिल्ली इम्पेशेंट क्यों है। दिल्ली का लाजमी है, दिल्ली बिल्कुल ठीक इम्पेशेंट है। अगर यही हालात रहेंगे, दिल्ली जो लोग हैं वो अपना गुस्सा सरकार पे नहीं निकाल सकते, वो अपना गुस्सा एमसीडी पे नहीं निकाल सकते, वो अपना गुस्सा किसी एमपी पे नहीं निकाल सकते, वो आपस में निकालते हैं, एक दूसरे पे निकालते हैं। तो
मैं एक एसयूवी ओनर होने के नाते अपने दोस्त, अपने भाई जो जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसकी कोई गलती नहीं है, फोर्स गुरखा का जो ओनर है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उसने कोई गलत नहीं किया है, उसने अपने फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल किया है। और एज अ टैक्स पेयर मैं डिमांड करता हूँ सरकार से, सभी से, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, कि भैया मेरे पैसे का सही इस्तेमाल हो, और जो किसी बच्चे के साथ अब तक हुआ है वैसा आने वाले टाइम पे किसी के साथ ना हो, हमारे सभी सिस्टम्स दुरुस्त हों। कृपया करके इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी के पास पहुंचाइए। मैं ये नहीं कहूँगा आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये वो वीडियो नहीं है जिसमें आपको ये बोलूँगा। मैं इस वीडियो में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को पहुँचाएँ, चाहे आप सिर्फ उतना एक्सट्रैक्ट करके पहुँचाएँ। मेरे चैनल का नाम जाता है नहीं जाता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि भैया जो जाने अभी जा चुकी हैं ऐसा आगे ना हो। ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये होश में आए, अपने कान पकड़ें और अपने ढंग से काम करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।